राम राम जी सभी को। आज मैं आपको वैभव लक्ष्मी व्रत करने की विधि बता रही हूँ। जो भी बहनें वैभव लक्ष्मी का व्रत करना चाहती है वो इस विधि को ध्यान से सुने। यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां करें तो उनको अति उत्तम फल मिलता है। यदि ये सौभाग्यशाली स्त्री न हो तो कोई भी स्त्री या कुंवारी कन्या इस व्रत को कर सकती है और पुरुष भी इस व्रत को कर सकते हैं। उत्तम फल अवश्य मिलता है। यह व्रत पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करना चाहिए। खिन्न होकर या बिना भाव से यह व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माता ऐसे व्रत करने से प्रसन्न नहीं होती है। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। व्रत शुरू करते वक्त 21 या 11 शुक्रवार की मन्नत रखनी पड़ती है और मन्नत शुक्रवार पूरे होने पर विधि पूर्वक इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। यह विधि सरल है, किंतु शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने पर जरा भी फल नहीं मिलता है। एक बार व्रत पूरा करने के पश्चात फिर मन्नत कर सकते हैं और फिर से व्रत कर सकते हैं। माता लक्ष्मी देवी के अनेक स्वरूप हैं, उनमें उनका धन लक्ष्मी स्वरूप भी वैभव लक्ष्मी है और माता लक्ष्मी को श्री यंत्र अति प्रिय है, तभी व्रत का फल मिलता है। अगर हम इतनी भी मेहनत नहीं कर सकते तो लक्ष्मी देवी भी हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं है और हम पर माँ की कृपा नहीं होगी। व्रत के दिन सुबह से ही जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी की रटन करें और माँ को पूरे भाव से स्मरण करें। शुक्रवार के दिन यदि आप प्रवास या यात्रा पर गए हो तो उस शुक्रवार को छोड़कर अगले शुक्रवार को माता लक्ष्मी का व्रत करें, पर व्रत अपने घर पर ही करना चाहिए। सब मिलाकर जितने शुक्रवार की मन्नत ली उतने शुक्रवार पूरे करने चाहिए। घर में सोना या चांदी की चीज हो तो पूजा में रखनी चाहिए और रोकड़ रुपया हो तो भी रखना चाहिए। व्रत पूरा करने पर कम से कम 7 स्त्रियों को अपनी इच्छा अनुसार भेंट करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आप भेंट करोगे उतनी ही ज़्यादा माँ लक्ष्मी आपको के ऊपर प्रसन्न होगी। व्रत के शुक्रवार को स्त्री यदि रजस्वला हो या शुद्ध की हो तो उस शुक्रवार को छोड़ दें और अगले शुक्रवार को व्रत करें। पर जितने शुक्रवार की मर्त मानी हो उतने शुक्रवार पूरे करने चाहिए। व्रत की विधि शुरू करते वक्त लक्ष्मी सत्वन का एक बार पाठ करें। व्रत के दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए और शाम को व्रत की विधि बता करके माँ को प्रसाद लेकर शुक्रवार करना चाहिए। अगर न हो सके तो फलाहार एक बार भोजन कर शुक्रवार करना चाहिए। अगर व्रतधारी स्त्री का शरीर कमजोर है, वो बीमार है या वो व्रत भोजन के बिना नहीं रह पा रही है तो 2 बार भोजन ले सकती है। सबसे महत्व की बात यह है कि व्रतधारी माँ लक्ष्मी पर पूरी श्रद्धा और भावना रखें और मनोकामना माँ पूरी करेगी, ऐसा दृढ़ संकल्प लें। जय माँ लक्ष्मी सभी की मनोकामना पूर्ण करे। जय माँ लक्ष्मी।